हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जो लगातार पीयू के जो सारे अपडेट थे, अपडेट को मैं डिलीवर करते आ रहा हूँ। और पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो अपने आखिरी स्टेज पे है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंटली 3 कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, या कह सकते हैं कि कल परसों में एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसमें आपका मगध मेला कॉलेज है, पटना कॉलेज है, इसके बाद आपका बीएन कॉलेज है। ये तीनों कॉलेज के लिए एडमिशन की जो प्रोसेस है वो अपने लास्ट स्टेज में है। और जो लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है या मेरिट लिस्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ ये सारे कॉलेजेस के लिए आ चुका है। किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होगा ये सारे कॉलेजेस में इस वीडियो में जानेंगे और एक एक करके हर कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लस जो सारे कॉलेज है जिसमें अभी कैजुअल एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, वो मात्र सिंगल कॉलेज है, वो आपका है पटना साइंस कॉलेज। तो पटना साइंस कॉलेज की क्या सारी प्रक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एक साथ सारा वीडियो में कंक्लूड कर दूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए वो सारे इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी पटना कॉलेज, उसके बाद बीएन कॉलेज और मगध मेला कॉलेज में मान लेते हैं कि अगर आप तीनों कॉलेज में अप्लाई किए हैं तो किस कॉलेज में आपको विजिट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बीएन कॉलेज जाए, पटना कॉलेज जाए, ये सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कारण है कि तीनों कॉलेजेस में लगभग डेट टैली कर चुका है, डेट मैच कर चुका है। अब आप जाएं किस कॉलेज में, ये सारे कंफ्यूजन को भी चलिए दूर करते हैं। तो चलते हैं एक एक करके वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हर पोर्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पटना कॉलेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो नोटिस सबसे पहला है, एमएमसी में सबसे पहले मेरिट लिस्ट आया, लेकिन अब एमएमसी में जो सारे सीट बचे हैं उसमें आगे के एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से कंप्लीट होगी, ये किस मतलब ये कौन से डेट पे कंप्लीट होगी, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस जो कंपटीशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें सबसे पहले कंपटीशन में पटना कॉलेज है, इसके बाद बीएन कॉलेज, इसके बाद मगध मेला कॉलेज। तो तीनों को मिला करके वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले पटना कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पटना कॉलेज में जो एडमिशन का नोटिस है वो आप नोटिस मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था प्रोसेस के बारे में और वीडियो भी दिया था, लेकिन इस वीडियो में सारा थिंग को कंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए पटना कॉलेज से शुरुआत कर रहा हूँ। तो पटना कॉलेज का जो नोटिस है, पटना कॉलेज का नोटिस दिखाता हूँ और इसके बाद जो सारे कॉलेज है उसमें कंक्लूड करता हूँ। उसमें बीएन कॉलेज भी आज कंक्लूड करूँगा, मगध मेला कॉलेज भी कंक्लूड करूँगा। तो 3 कॉलेज का एक साथ सीरीज है। तो जो नोटिस है, नोटिस चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पटना कॉलेज का जो नोटिस है, नोटिस देखिए हमारे पास नोटिस अवेलेबल है और ये नोटिस आपको मिल भी जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ज़्यादा कॉल करने से बेटर है कि आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हुए। वहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन लेना है, तो आपको कई सारे फर्दर सपोर्ट मिल सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से। तो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए। पटना कॉलेज के नोटिस के अकॉर्डिंग जो तमाम एडमिशन के प्रोसेस है वो 3 डेट में खत्म होना है और इसी डेट में रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्स के लिए खत्म होगा। पटना कॉलेज जो एडमिशन के प्रोसेस को अडॉप्ट की है, इसको कहा जाता है कट ऑफ लिस्ट वाला प्रोसीजर। और कट ऑफ लिस्ट वाला प्रोसीजर का मेन एम क्या होता है, एम मैं बताता हूँ। इसका मेन एम होता है कि जितना जल्दी से हो सके एडमिशन के प्रोसेस को खत्म करना। और इसी प्रोसेस में डिसाइड किया गया है पटना कॉलेज के अथॉरिटी के द्वारा, एडमिशन इंचार्ज के द्वारा, क्योंकि जो सारा एडमिशन का प्रोसेस है वो एडमिशन इंचार्ज के अंडर में होता है। प्रिंसिपल सर खाली अप्रूवल देते हैं, बाकी सारा एडमिशन का हेड एडमिशन इंचार्ज होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है मीटिंग करने के बाद कि वैसे स्टूडेंट जिनका 75 से प्लस परसेंटेज है, लाइक 76 से लेकर के आपका चाहे 100% तक मार्क्स हो, वो सारे स्टूडेंट 20/12/2021 को यानी कल पहुंचेंगे एडमिशन के लिए। प्रोसेस के लिए आपको सुबह 10 बजे से पहुंच जाइए। और इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप पहले पहुंचिए, लेट नहीं कीजिए। कारण है कि अगर आप लेट पहुंचते हैं, शाम तक पहुंचते हैं, तो आपके इंतजार में कोई यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा। मेरिट लिस्ट में ऐसा होता है कि आपके लिए इंतजार किया जाता है एक लिमिटेड टाइम तक, लेकिन इसमें इंतजार नहीं किया जाएगा। कल जैसे जैसे स्टूडेंट पहुंचते जाएंगे 75 से प्लस वाले बच्चों, उनको एडमिशन दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि टाइमिंग जैसे 10 बजे से स्टार्ट हुआ और पहले पहुंच गए 75 वाले ही बच्चे, तो पहले 75 वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। जैसे जैसे बच्चे पहुंचेंगे एडमिशन मिलेगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो इंतजार करेंगे 80% वाले बच्चों का। तो आप ध्यान रखिएगा कि कल आपको फास्ट पहुंचना है, क्योंकि कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस है। मेरिट लिस्ट नहीं आया है, इसका मतलब कैजुअल एडमिशन के सारे नियमों और कानूनों को माना जाएगा। तो जो सारा लॉ है कैजुअल एडमिशन का, उसमें होता है पहले आइए पहले पाइए। तो आप लिस्ट जमा कर चुके हैं, आपका जो चॉइस है वो लेटर है वहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा। आपके पास रिसीविंग है, आप अपना रिसीविंग नंबर बोलिएगा, तो फिर आपको वो फाइंड आउट करके आपका रिसीविंग सीरियल नंबर निकाल के रखेंगे। परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऐसे वो छाट के रखे होंगे। और चूंकि जो 75 से प्लस परसेंटेज होगा उनका सबका एक जगह अलग करके रखे होंगे। जैसे जैसे आप पहुंचेगा आपका एप्लीकेशन नंबर निकलता जाएगा, आपको एडमिशन दिया जाएगा। सीट बशर्ते खाली रहना चाहिए, जो भी आप चॉइस में दिए हैं। आपके पहुंचने तक अगर सीट खाली रहता है तो वो एडमिशन आपका हो गया। अगर सीट खाली नहीं रहता है तो आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा, आप किसी दूसरे ऑनर्स के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर का जो मेन बात है मैंने आपको बताया। डेट के बारे में ध्यान रखिएगा। 20/12 को 75 से प्लस वाले बच्चों के लिए, 21 को आपको 66 से प्लस वाले बच्चों के लिए, 75 तक वाले बच्चों के लिए, और 22 को आपको फिर 45% से लेकर के 66% वाले बच्चों के लिए सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना है। जो भी रिलेवेंट पेपर डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको आना है, ताकि आपका एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथली तरीके से उसी दिन कंप्लीट हो सके। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपके लिए चांसेस कमते हैं, क्योंकि इस कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। क्योंकि टाइमिंग दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा है, इस काम को नहीं करना है। तो जो एडमिशन अथॉरिटी है वो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखेगी कि सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए। जो बच्चे का डॉक्यूमेंट्स ओके रहेगा उनका एडमिशन इंस्टेंट कंफर्म हो जाएगा। अगर इस बार एडमिशन कंफर्मेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया अभी जो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन को समझिए। जैसे कहना है अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, तो ये सारा काम कब होगा, जब ये आपका एडमिशन का सीट कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद होगा। तो ध्यान रखिएगा एडमिशन के प्रोसेस में क्या होगा, जैसे ही आपका एडमिशन को कंफर्म कर दिया जाएगा वहाँ के काउंटर पर से, मतलब वहाँ जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको उसी दिन ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करके फिर आकर के आप इसके रिसिप्ट को जमा कीजिएगा अपने फाइल नंबर में लगा करके। तो पेमेंट रिसिप्ट वगैरह उसी दिन होगा, अभी पेमेंट वगैरह नहीं होगा। और जहाँ तक अलॉटमेंट लेटर की बात है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट आया था बीच में अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर जैसे पीपीयू में हुआ था कि ब्लैंक ऑफर लेटर, एक कॉमन ऑफर लेटर जो स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं। और सिचुएशन भी कुछ ऐसा है पीयू में, या बीएन में भी जा सकते हैं, पीसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि सेम डेट है। तो अलॉटमेंट लेटर वगैरह आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ आएगा वैसा तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा, तो उसके लिए परेशानी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट लेकर के पटना कॉलेज में रेस्पेक्टिव डेट में आपको पहुँचना है। जिस भी डेट में आपका परसेंटेज मैच करे उस डेट में आप पहुँच जाइए।
फिर जो फर्दर अपडेट होगा हम आपको देंगे, तो इस परसेंटेज का ध्यान रखिएगा। दूसरे कॉलेज के बारे में चर्चा करें, पटना कॉलेज के बारे में हमने चर्चा कर लिया, अब बीएन कॉलेज के बारे में चर्चा को समझ लीजिए। बीएन कॉलेज का भी नोटिस देखिए हमारे पास है, इसमें भी एडमिशन का प्रोसेस कल से स्टार्ट होगा, यानी 20-12 से प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो साइंस ग्रुप वालों के लिए 20-12 और 20-12 को ही ध्यान रखिएगा कि वोकेशनल कोर्स वालों का भी एडमिशन 20-12 को होगा, यानी बीबीए बीसीए ये सारे एडमिशन 20-12 को होगा। और जो पटना कॉलेज का सिचुएशन था उसमें परसेंटेज पे है, वोकेशनल रेगुलर उससे मतलब नहीं है, तो उसमें परसेंटेज ध्यान रखिएगा। और इसमें डेट ध्यान रखिएगा, 20-12 को आपको वोकेशनल कोर्स का और रेगुलर कोर्स में बायोलॉजी ग्रुप और मैथ ग्रुप के स्टूडेंट का, और 21-12 को आर्ट्स ग्रुप वाले स्टूडेंट का। तो यहाँ पे जो इसमें जो सीरीजिंग है इसमें ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी ग्रुप करने का मतलब है कि आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किए हैं तब आपको आना है 20 को, अगर आप इंटरमीडिएट मैथ से किए हैं तो आपको आना है 20 को ही, लेकिन दोपहर के 2 बजे के बाद। और अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं आर्ट्स ग्रुप से तो आपको आना है 21-12 को। ध्यान रखिएगा डेट को। टाइमिंग 20 में दिया है, टाइमिंग आपको सुबह 11 बजे से एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। इधर आपको मैथ ग्रुप का दोपहर 2 बजे से, और फिर 21-12 वाला जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सुबह के 11 बजे से। जो प्लेस यहाँ पहुंचना है, सेमिनार भवन बीएन कॉलेज पहुंचना है। यहाँ देखिए आपको दिया गया है कि सारे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज लेकर के आप आइएगा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं छोड़िएगा जिससे कि आपका एडमिशन का प्रोसेस में बाधा हो सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझिए, डॉक्यूमेंट इसके बाद बता रहा हूँ, लेकिन जो सबसे अभी इंपॉर्टेंट सिचुएशन बता रहा हूँ इसे समझ लीजिए, तो आपके बहुत हद तक कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अभी जो कॉलेज अवेलेबल है, अभी बीएन कॉलेज है, सबसे पहले अभी बीएन कॉलेज है, पटना कॉलेज है। मगर महिला कॉलेज पहले एडमिशन के प्रोसेस को 80 सीट के लिए निकाली थी, लेकिन 80 सीट पर एडमिशन नहीं हुआ, तकरीबन कह सकते हैं 40 से 50 सीट पर एडमिशन हुआ है। और पहले से इसके पास 175 सीट था। पहले थोड़ा सा सीट का स्टेटस भी दिखा देते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है, उसका इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ जाए। और देखिए सीट का जो स्टेटस है, किस कॉलेज में कितना सीट था उसका देखिए स्टेटस यहाँ पे है। और इस सीट में देखिए बीएन कॉलेज में 231 सीट है, पटना कॉलेज में 244 सीट है, मगर महिला कॉलेज में 175 सीट है, साइंस कॉलेज में 117 सीट है, वाणिज्य महाविद्यालय में 84 सीट है। तो जिस कॉलेज में कम सीट है उसमें मेरिट लिस्ट आएगा, और जिसमें ज़्यादा सीट है उसमें कट ऑफ आएगा। जैसे बीएन कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट आया, आपको पटना कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट आया, मगर महिला कॉलेज में कम सीट था तो मेरिट लिस्ट आया, 80 बच्चों का आया। लेकिन फिर भी अभी इसमें 130 सीट के आसपास खाली है। तो इसमें 130 सीट के लिए क्या कुछ पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, क्यों मगर महिला कॉलेज में लेट किया जा रहा है, इसके कन्फ्यूजन को भी समझ लीजिए। मेन प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किए हैं, मतलब जो कन्फ्यूजिंग का कंडीशन है कॉलेज के लिए वो समझिए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किए हैं कि बीएन कॉलेज में भी अपने लेटर को जमा किए हैं, पटना कॉलेज में भी लेटर को जमा किए हैं, और लड़की जो गर्ल्स है वो क्या किए हैं, मगर महिला कॉलेज में भी जमा कर दिए, पटना कॉलेज में भी जमा कर दिए, बीएन कॉलेज में भी जमा कर दिए। तो मगर महिला कॉलेज में चूंकि सीट कम था, एप्लीकेशन आपको मैं आपको बताया था कि 270 के आसपास एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। डिस्टर्बेंस मात्र इसमें 100 से 150 बच्चों का डिस्टर्बेंस है। अगर ये 100 से 150 बच्चे पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ जो भी एप्लीकेशन सबमिट हुआ है मगर महिला कॉलेज में, उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा। इसी सिचुएशन से बचने के लिए मगर महिला कॉलेज अपने आप को पीछे कर रही है ताकि पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले सके, और जो बच्चे मगर महिला कॉलेज के अलावा कहीं अप्लाई नहीं किए हैं वो शेष बच जाएंगे, तो फिर उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो मगर महिला कॉलेज में जो भी बच्चे अप्लाई किए हैं वो देखिएगा, मगर महिला कॉलेज के भरोसे में नहीं रहिएगा। अगर आप पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज में अगर आप ट्राई किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को जमा किए हैं, तो आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए ताकि जो बच्चे दूसरे कॉलेज में अप्लाई नहीं किए हैं, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, कम से कम उनका एडमिशन हो सके, सबका एडमिशन हो सके। सही थिंकिंग रखिए, एक दूसरे के लिए सोचिए ताकि सबका एडमिशन का प्रोसेस हो सके, एडमिशन कंप्लीट हो सके और किन्हीं का भी सेशन गैप नहीं जाए। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं बीएन कॉलेज में, लड़कियों के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं बीएन कॉलेज में, पटना कॉलेज में और पटना साइंस कॉलेज में भी अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और मगर महिला कॉलेज में भी अप्लाई करके रखे हैं लेकिन अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप क्या कीजिएगा, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज पहले प्रेफर कीजिए, मगर महिला को थोड़ा सा छोड़िए ताकि उनको रिलैक्स दीजिए, ताकि जो सीट का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर्ली मैच कर सके। अब देखिए बीएन कॉलेज में किसको पहुंचना चाहिए, पटना कॉलेज में किसको पहुंचना चाहिए। पटना साइंस कॉलेज के पीछे की बात है, मगर महिला कॉलेज के कंफ्यूजन को आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मगर महिला कॉलेज अब एडमिशन की सुबुगाहट उम्मीद है कि 22 को लिस्ट वगैरह देगी, 22 को कोई नोटिस निकालेगी, क्योंकि इसको पीछे होना है। और 20-21 को जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा पटना कॉलेज, इसके बाद आपको बीएन कॉलेज में, तो बहुत सारा सीट फिर मगर महिला कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट शिफ्ट कर जाएंगे पटना कॉलेज और आपको बीएन कॉलेज में और आपको पटना साइंस कॉलेज में। तो उम्मीद है कि 270 एप्लीकेशन जमा हुआ था, 80 बच्चों का एडमिशन के लिए लिस्ट जारी हो गया। तो अभी इसके लाइन में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे में से जैसे ही अगर 100 बच्चे शिफ्ट कर जाएंगे, 100 बच्चे में भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 30 बच्चे, अगर 30 बच्चे शिफ्ट कर जाए पटना कॉलेज, 30 बच्चे पटना बीएन कॉलेज, तो फिर यहाँ भी सीट का कैलकुलेशन एकदम ठीक हो जाएगा। तो लड़कियों को भी चांस मिलेगा, हड़बड़ाइए नहीं। और जो इसका जो भी डेट है वो ऑलरेडी अपने आप को पीछे कर रही है, तो कह सकते हैं कि 22 दिसंबर के आसपास मगर महिला कॉलेज का कुछ नोटिस आएगा एडमिशन के रिगार्डिंग। और अभी मगर महिला कॉलेज शांत रहेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा सीट नहीं है, तो ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करना है बहुत सारी चीज़ों को, इसलिए वो पीछे चल रही है अपने आप को लेकर के। अब जो पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज में है, तो आपको कहाँ विजिट करना चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि अभी करंटली में पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज और फिर आपका पटना साइंस कॉलेज है। ध्यान रखिएगा, पटना साइंस कॉलेज में मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तीनों में आपके पास चांस है। ये दोनों आर्ट्स पेपर के लिए है, ये दोनों साइंस पेपर के लिए है। बीएन कॉलेज सबसे कॉमन कॉलेज है, तो मैं रेंज बता दे रहा हूँ, एक रेंज को समझिएगा। जिनका रेंज 70% से कम है वो पहले कोशिश कीजिएगा कि बीएन कॉलेज में एडमिशन लेकर के सेफ हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, और अगर आप ज़्यादा हाई थिंकिंग सोचिएगा तो फिर आपका एडमिशन होते होते रह जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो पटना कॉलेज जिनका आपको 75 से प्लस है या फिर 70 से प्लस है वो चांस रहिएगा पटना कॉलेज में, और जिनका परसेंटेज आपको कम है, लाइक 70 से भी कम है, 60 है, 62 है, 67 है, 72 है, ये भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको अच्छा ऑनर्स पटना कॉलेज में नहीं मिले, क्योंकि टाइम एक दिन का है, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको अच्छा ऑनर्स का चॉइस है और आपका परसेंटेज थोड़ा कम है तो आप बीएन कॉलेज में चले जाइएगा। सब कॉलेज सेम है, थोड़ा बना कॉलेज का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है कॉलेज में थोड़ा सा अंतर है। यूनिवर्सिटी सबका सेम है, रिजल्ट आपका सेम आता है, एग्जाम टाइम पे होता है, सब चीज़ सेम होता है, अंतर थोड़ा सा कॉलेज का पड़ता है। तो कॉलेज ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगी, मैं बार बार आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैं रेंज आपको बता दे रहा हूँ, रेंज पे सही से समझिएगा। जिनका परसेंटेज
60 to 70 के परसेंटेज में जिनका भी रेंज वगैरह आता है या फिर 70 से कम परसेंटेज का रेंज आता है, और अगर आप बीएन कॉलेज में भी अप्लाई किए हैं, पटना कॉलेज में भी अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए सबसे समझदारी की बात होती है बीएन कॉलेज में जाइए और सबसे पहले जाइए और अच्छा से अच्छा ऑनर्स जिस चीज़ के लिए चॉइस बने हैं वो ऑनर्स लीजिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कॉलेज में जाए, क्योंकि सब में सेम डेट है, पटना कॉलेज भी सेम है, बीएन कॉलेज भी सेम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस कॉलेज में जाए। और इसी कंफ्यूजन में क्या हो जाएगा कि जिनका कम परसेंटेज रहेगा, जो सही से माइंड सेटअप करके जाएंगे कि हमको बीएन कॉलेज में जाना है, मेरा परसेंटेज कम है, तो वो अच्छा ऑनर्स ले लेंगे आपके अच्छे परसेंटेज रहने के बावजूद, क्योंकि आप कंफ्यूज रहिएगा। आप कभी बीएन कॉलेज जाइएगा, कभी पटना कॉलेज जाइएगा और ऐसा सिचुएशन आएगा कि एडमिशन फिर कहीं नहीं हो पाएगा। तो वैसा सिचुएशन से बचिएगा अगर आपका परसेंटेज कम है तो ध्यान रखिएगा, जिनका भी 70% से कम है वो ट्राई कीजिए बीएन कॉलेज आर्ट्स पेपर के लिए, साइंस पेपर के लिए भी ध्यान रखिएगा। और पटना कॉलेज में आर्ट्स पेपर की जहाँ तक बात है तो जिनका 75+ है वो ट्राई कीजिएगा पटना कॉलेज में कि हम एडमिशन ले लें, और बेटर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि सेकंड डे दोनों का टैली करेगा। क्योंकि पहला डे में पटना कॉलेज में है 75% सेव, तो 75% वाले बच्चे चल जाएंगे पटना कॉलेज में, लेकिन जो आर्ट्स पेपर के लिए ट्राई कर रहे हैं बीएन कॉलेज में उनका ऐसे भी एडमिशन 21 को है, तो फिर दोनों 21 हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनका भी परसेंटेज 75% से कम है वो पहले ट्राई कीजिएगा बीएन कॉलेज, इसके बाद जाइएगा पटना कॉलेज। अगर बीएन कॉलेज में मनपसंद अगर नहीं मिल पाएगा तो पटना कॉलेज जाइएगा, लेकिन अगर आपका परसेंटेज कम है तो अपने आपको खुद डिसाइड कीजिएगा कि हम किस कॉलेज में जाए, किस कॉलेज में नहीं जाए। और अगर आपको विशेष प्रॉब्लम होता है तो आप हमें टेलीग्राम से कनेक्ट हुई, वहाँ पे आपको कई सारे स्टूडेंट सजेशन के लिए मिल जाएंगे, और तो वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब देंगे कि अगर आपका परसेंटेज है तो किस कॉलेज में जाना चाहिए ताकि आपको बेटर रहे। मेन बात यही ध्यान रखिएगा पूरे एडमिशन के प्रोसेस में। अभी आपके लिए बोनस है, कह सकते हैं एक पर एक फ्री का ऑफर चल रहा है। पटना कॉलेज के आप चक्कर में थे तो सेम टाइम में बीएन कॉलेज दे दिया, लेकिन इस ऑफर में हमेशा दिक्कत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफर के सीरीज में अपने आपको आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं मेन मोटो से। तो मेन मोटो आपका क्या होना चाहिए पूरे एडमिशन के प्रोसेस में कि हमको अच्छा ऑनर्स मिलना चाहिए। कॉलेज नहीं पकड़िएगा आप मेन चीज पकड़िएगा आपका अच्छा ऑनर्स रहेगा तो मन लगा रहेगा आपको पढ़ाई में, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। ध्यान रखिएगा, कॉलेज के चक्कर में नहीं जाइएगा। पटना कॉलेज बीएन कॉलेज सब एक है, कुछ भी अंतर नहीं है। सब में पटना यूनिवर्सिटी ही अपने आपको कंडक्ट करती है। हर कॉलेज में, हर कॉलेज के लिए उतना ही फंड अलॉट होता है, हर कॉलेज में उतना ही फैसिलिटी है। जरा सा का अंतर होता है, जरा सा पॉपुलरिटी का अंतर है। लेकिन अभी बीएन कॉलेज बहुत ज़्यादा सेटअप करी है। बीएन कॉलेज का अगर आप ग्राउंड वगैरह देखिएगा बहुत कुछ में बीएन कॉलेज आगे है, क्योंकि बीएन कॉलेज हर कोर्स के लिए कॉमन है, तो इसमें ज़्यादा फंड भी अलॉट होता है। ये भी थोड़ा सा बात है, तो बीएन कॉलेज को मजाक में नहीं लीजिएगा और बीएन कॉलेज में भी ज़्यादा चॉइस रखिएगा अच्छा ऑनर्स के लिए। तो अगर अच्छा परसेंटेज हो तो आप पटना कॉलेज में जाइए, क्योंकि दोनों सेम टाइम है। बीएन कॉलेज में अगर थोड़ा सा कम परसेंटेज है तो बीएन कॉलेज में आइए। और पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात कीजिए तो पटना साइंस कॉलेज में ज़्यादा सीट नहीं है, 117 सीट है, और इस 117 सीट के लिए हाई मेरिट लिस्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, और मेरिट लिस्ट बनने में आप किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का आपको मौका नहीं मिलता है। अगर लिस्ट में नाम आया तो आपका एडमिशन, नहीं लिस्ट में नाम आया तो आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो 20 तारीख को जो चांस मिला है बीएन कॉलेज में उसमें आप पकड़िएगा सबसे पहले, वहाँ कन्फर्म है, वहाँ पहले पहुंचेगा तो एडमिशन हो जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन पटना साइंस कॉलेज में कन्फर्म नहीं है, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज में ऐसा नहीं है कि कम परसेंटेज वाले बच्चों अप्लाई करेंगे, इसमें हाई से हाई परसेंटेज वाले बच्चों भी अप्लाई कर रहे हैं। और मेरे पास अभी करंटली 9-10 ऐसे बच्चों का कॉन्टैक्ट आया है जो कि जिनका तकरीबन 90% का 90% के आसपास है। जैसे 96% वाले एक बच्चे हैं जिनका भी हमारे पास मैसेज आया, 88.2% है उनका भी मैसेज आया, 85 है, तो कई सारे हमारे पास हाई परसेंटेज वाले बच्चे भी हैं। तो पहले उनको चांस मिलेगा, पहले आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि आप पटना साइंस कॉलेज के चक्कर में आप बीएन कॉलेज भी छोड़ दें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 80% से कम है तो आपको पहले प्रेफरेंस में देना चाहिए अपना बीएन कॉलेज। आप एडमिशन लीजिए। मैं तो जहाँ तक सजेस्ट करता हूँ कि 85% के भी आसपास अगर आपका आता है तो सबसे पहले 85% से कम है तो आप बीएन कॉलेज सबसे पहले चॉइस रखिए, क्योंकि वहाँ एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। पटना साइंस कॉलेज एडमिशन कंफर्म नहीं है, मेरिट लिस्ट बनता है तो कई सारे सवाल उठते हैं, और इस मेरिट लिस्ट में चूंकि यूनिवर्सिटी का कंट्रोल नहीं है, कॉलेज का कंट्रोल है, जिसको मर्जी है उसको एडमिशन देता है। आपके पास सवाल जवाब करने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन कट ऑफ में आपके पास सवाल जवाब करने का टाइम है। आप टच टू टच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं एडमिशन सेक्शन में, और आपका डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद तुरंत इंस्टेंट एडमिशन कंफर्म का प्रोसीजर होता है। तो साइंस वाले स्टूडेंट को भी पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आपका परसेंटेज 80% से कम है या 85 से कम है, और अगर आपको अच्छा ऑनर्स चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका 82% है और आपको चाहिए मैथ ऑनर्स, तो आपका पटना साइंस कॉलेज से अच्छा है आप बीएन कॉलेज में फटाक से एडमिशन लीजिए और वहाँ पे मैथ ऑनर्स को पकड़िए, क्योंकि आप अपने ऑनर्स पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, और अगर आप ऑनर्स छोड़ करके अगर कॉलेज के बारे में सोचिएगा तो फिर आप पीछे रह जाइएगा, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। 23 तक सारे एडमिशन के प्रोसेस को खत्म करके रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 23 तक नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करनी है। इसका मुख्य कारण है कि 24 से फिर क्रिसमस की छुट्टी के बाद विंटर वैकेशन हो जाएगा पीयू में, तो फिर सारे इसके एडमिशन के प्रोसेस बंद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एडमिशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा, जहाँ एक बार बीएन कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज के कन्फ्यूजन में रहे, तो फिर आपका एडमिशन लास्ट टाइम में होते होते रह जाएगा। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। सो गाइस, ऐसा करते हैं, जो सारा इंपॉर्टेंट नोटिस था उसको मैंने कंक्लूड किया। हाँ, एक और जो इन्फॉर्मेशन से वो आपका डॉक्यूमेंट का कन्फ्यूजन खत्म नहीं हुआ। कट ऑफ के कन्फ्यूजन को मैंने खत्म कर दिया, अब डॉक्यूमेंट के भी कन्फ्यूजन को खत्म कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो देखिए बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो देखिए, एक डॉक्यूमेंट पटना साइंस कॉलेज का जो प्रोसीजर है उसको मैं अलग सेपरेट बताऊंगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में देखिए जो डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी क्या क्या रखिएगा। पीयू का एप्लीकेशन फॉर्म रेडी रखिएगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, 10th 12th का ओरिजिनल मार्कशीट प्लस फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा। एसएलसी टीएलसी, आपका एसएलसी जो है सो सीएलसी है या टीसी है वो आपका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, प्लस आपके पास आपका माइग्रेशन होना चाहिए हाथ में। सीबीएसई वाले स्टूडेंट के पास अगर माइग्रेशन वगैरह नहीं भी होगा तो डिजी लॉकर से निकाल के लेकर के जाइएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपको आपके एडमिशन के प्रोसेस के टाइम में आपके पास होना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट से ही आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है ये सारे कॉलेजेस में। तो ध्यान रखिएगा, जो सारे मैं कंफ्यूजन को क्लियर किया वो सारा कंफ्यूजन को आप भी अपने आप से क्लियर कर लीजिएगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है, ताकि एडमिशन आपका स्मूथली कंप्लीट हो सके और इस लास्ट स्टेज में आप एडमिशन ले सके और आपका सेशन गैप होने से बच सके। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं। ये जो तीनों कॉलेज का कंफ्यूजन है इसको खत्म कर दिए हैं। अभी आगे एक वीडियो दूंगा जिसमें भी आपको बहुत सारे आपके पास चांस के लिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। इसमें भी मैं आपको अभी पीपीयू में भी एडमिशन का प्रोसेस है, अगर अच्छा ऑनर्स नहीं मिलेगा तो फिर पीपीयू में आप सेटल हो जाइएगा। पीपीयू का भी अपडेट मैं आपको दूंगा, पीपीयू का भी प्रोसेस है। अच्छा ऑनर्स बस पकड़िएगा, पीपीयू है अभी आपका जो चॉइसेस है इसमें ध्यान रखिएगा।
वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के फर्दर अपडेट आपको टू द